सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय, हाई कोर्ट, उच्च न्यायालयों में जजों की नियुक्ति या सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति या हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की व्यवस्था कार्यपालिका से न्यायपालिका ने अपने हाथों में क्यों ली? इसके पीछे के ऐतिहासिक घटनाक्रम, वो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है? तो आइए हम जानते हैं। हुआ यह कि 1973 में केशवानंद भारती का एक ऐतिहासिक निर्णय उच्चतम न्यायालय ने किया, जिसे 13 जजों की बेंच ने सुनाया था फैसला 7 और 6 के बहुमत से। और केशवानंद भारती का फैसला भारत के जुडिशियल हिस्ट्री का माइलस्टोन डिसीजन है, जिसने संसद और कार्यपालिका के रास्ते में एक ऐसी अवरोध उत्पन्न कर दी कि संविधान के आधारभूत लक्षण को, बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं बदला जा सकता। इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट के 3 वरिष्ठ जज शामिल थे, जो इस बहुमत वाले फैसले के तरफ थे। तो जब 1973 में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के बनाने का सवाल आया, तो सुप्रीम कोर्ट के 3 वरिष्ठ न्यायाधीश जो बेसिक स्ट्रक्चर के फैसले में शामिल थे, के.एस. हेगड़े, ए.एन. ग्रोवर और जे.एम. सैलेट, तीनों को इग्नोर किया गया। वो तीनों वरिष्ठ थे। वरिष्ठतम जजों को इग्नोर करके 4थे नंबर के सीनियर जज जस्टिस एन रे को सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया। यह वो पहला ऐतिहासिक कारण है जहां से नियुक्ति की प्रक्रिया के बदलाव की पटकथा कहानी का पहला अध्याय लिखा गया। इसके बाद इन तीनों वरिष्ठ जजों ने इस्तीफा दे दिया। जनवरी 1977 में जब जस्टिस एन रे रिटायर हो रहे थे और फिर सुप्रीम कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति होनी थी। आप देखिए, वो समय है जब देश में इमरजेंसी थी। अब इस समय भी सरकार ने जस्टिस एच.आर. खन्ना, जो वरिष्ठतम न्यायाधीश थे और सीनियरिटी में ए.एन. रे के बाद दूसरे नंबर पे थे, उन्हें मुख्य न्यायाधीश बनाया जाना था। उनकी वरिष्ठता का उल्लंघन करके एच.एम. बेग को मुख्य न्यायाधीश बनाया गया। फिर इस बार भी जो कारण था कि इमरजेंसी के दौरान सरकार ने हैबियस कॉर्पस, जो जीने का अधिकार है, जो नागरिक स्वतंत्रता को जिस तरह से खत्म किया था, उसको लेके एक मामला एडीएम वर्सेस जबलपुर का मामला सुप्रीम कोर्ट के समक्ष आया। उस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने बहुमत से सरकार के कार्य को समर्थन दिया और नागरिक स्वतंत्रता के स्थगन को, नागरिक स्वतंत्रता को स्थगित किए जाने का समर्थन किया। लेकिन जस्टिस एच.आर. खन्ना ने अपनी असहमति का फैसला दिया और उन्होंने नागरिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए अपना फैसला, असहमति का अलग से फैसला लिखा। इस कारण से एच.आर. खन्ना को इग्नोर करके एच.एम. बेग को मुख्य न्यायाधीश बनाया गया। ये ऐतिहासिक कारण है जिसके बाद जजों की नियुक्ति की प्रक्रिया सरकार के हाथ से निकलकर न्यायपालिका के हाथों में चली गई। इन दोनों घटनाओं के बाद जो 3 जजेज केस हैं, 3 न्यायाधीश के मामले, उसमें जो पहला न्यायाधीश का मामला है वो 1981 का मामला है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया कि भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श का मतलब उनकी सहमति नहीं है। तो इसका अर्थ है कि 1981 में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि कार्यपालिका जजों की नियुक्ति में मुख्य भूमिका निभाएगी। इसे फिर जो है एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम भारत संघ के मामले में चुनौती दिया गया 1993 में। इस बार सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही फैसले को पलट दिया, उलट दिया और उसने कहा कि परामर्श का अर्थ स्पष्टतः सहमति है। और सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश
अपने सहयोगियों से परामर्श करके जजों की नियुक्ति को लेकर जो राय देंगे उस राय के अनुरूप नियुक्ति करने के लिए सरकार बाध्य है। इसे सेकंड जजेज केस कहा जाता है। तो सेकंड जजेज केस वो ऐतिहासिक फैसला है जिस फैसले से कॉलेजियम व्यवस्था का जन्म हुआ, जिस फैसले से सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक नियुक्ति का काम अपने हाथों में लिया। इसके बाद 3 जजेज केस में जो तीसरा थर्ड जजेज केस 1998 है, हम जानते हैं कि हमारा संविधान आर्टिकल 144 के तहत राष्ट्रपति को यह अधिकार देता है कि वह किसी भी विषय पर सुप्रीम कोर्ट से राय ले सकते हैं। तो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के तहत सुप्रीम कोर्ट से यह पूछा गया कि सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम जो फैसला देता है उसमें यदि विरोधाभासी फैसला है तो सरकार किसकी राय को माने, मुख्य न्यायाधीश को राय को या सहमति वाले न्यायाधीश को। इसमें थर्ड जजेज केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक तो कॉलेजियम की संख्या जो 3 थी, मुख्य न्यायाधीश प्लस 2 वरिष्ठतम सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, इसे बढ़ा के 5 कर दिया। मुख्य न्यायाधीश के अलावा सुप्रीम कोर्ट के 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीशों का कॉलेजियम का व्यवस्था 3 जजेज केस जो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के नाम से जाना जाता है 1998 में सुप्रीम कोर्ट ने दिया। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि यदि 5 जजों की कॉलेजियम में कोई भी कॉलेजियम के 2 जज यदि किसी न्यायाधीश के किसी उम्मीदवार के नामों के सिफारिश का असहमति रखते हैं, विरोध कर रहे हैं, उसके नाम की सिफारिश मुख्य न्यायाधीश नहीं कर सकते। तो इस तरह से हमने यह समझा कि वो ऐतिहासिक कारण, वो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जिसके बाद कॉलेजियम व्यवस्था का जन्म हुआ, जिसके कारण सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति में कार्यपालिका की भूमिका सीमित हो गई, कार्यपालिका के अधिकार एक तरह से आपका ये प्रतिबंधित कर दिए गए और मुख्य न्यायाधीश के परामर्श को सहमति में बदल दिया गया और आज कॉलेजियम सिस्टम काम कर रहा है। कॉलेजियम सिस्टम को बदलने के लिए संसद ने और सरकार ने कई प्रयास किए और उसको लेके संसद में बिल भी लाया गया। उस संदर्भ में हमने एक अलग वीडियो में बात किया है आपसे। थैंक यू।